तो ये है और एक बोर्ड 3521 जिसमें 7 वी आ रहा है। हालांकि इसमें सुनाई दे नहीं रहा होगा क्योंकि इसका साउंड बहुत कम है। एक बार मैं पास करता हूँ स्पीकर को माइक के पास। तो सुन लिया होगा आपने। ये है एक 3521 LA9104 का मेन बोर्ड। और ये लगभग 2-3 जगह से घूम के तो आया ही है क्योंकि इसका कंडीशन बहुत ख़राब है। तो एक बार दिखाता हूँ मैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ है। तो अगर टॉप लेयर में देखें तो 35 सिस्टम पावर में काम किया हुआ है। और यहाँ पे अगर इधर देखा जाए तो हालांकि यहाँ पे भी सोल्डरिंग हिट तो लगाया ही है, तो ये ठीक है, यहाँ पे हिट नहीं लगा। और यहाँ पे भी काम किया हुआ है, यानी कि कोर सप्लाई का भी काम हुआ है। यानी कि कोर सप्लाई इसमें नहीं होगा, इधर ये भी काम हुआ है, रिसेंटली काम हुआ है सब। और इधर देखा जाए तो DDR सप्लाई यहाँ पे भी काम हुआ आई थिंक। तो और कहाँ पे रह गया, ये यहाँ पे भी काम हुआ है, सब तरफ तो काम हुआ ही है। तो इसमें अब मेरे को देखना है कि अब ये मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसमें और क्या परेशानी है। तो सबसे मैं पहले इसमें मेजर करता हूँ कि इसका सप्लाई वगैरह क्या क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, उससे पता चलेगा कि ये बनेगा कि नहीं। और देखते हैं बोलने से क्या होगा। तो इसको मैं एक बार के लिए ऑन करता हूँ और कुछ 270 या 60 के आसपास एम्पियर कंजप्शन हो चुका है इधर। और ये हो गया वोल्ट। तो यहाँ से चालू करूँगा मेजर करना, तो 5 वोल्ट और ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। 3.3 ट्रांसफ़र हो रहा है, सही है। 1.5 ये भी ट्रांसफ़र हो रहा है, सही है। यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है, सही है। और सप्लाई 1.07 तो अवेलेबल है, यानी कि 1 वोल्ट अवेलेबल है। कोर सप्लाई मिसिंग है जिसके कारण से ये 7 बीप दे रहा है। PCH का सप्लाई अवेलेबल है। और उल्टा साइड में क्या है, इस साइड में ये तो 1.0 ऊपर से दिखाया ही मैं कि ये सही है। 1.5 भी ऊपर से दिखाया ही सही है। DDR सप्लाई ये एक सप्लाई नहीं है, ये एक सप्लाई नहीं है। और ग्राफिक्स सप्लाई और GFX कोर अवेलेबल है इधर। और ये 1.0 भी अवेलेबल है। और ये तो चार्जिंग ऐसे होगा, चार्जिंग के लिए होगा, सॉरी। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है। और जितने भी सप्लाई होना चाहिए इसमें है, लेकिन एक सप्लाई मिसिंग है। और एक सप्लाई अगर वो मिसिंग है तो मेरे हिसाब से अब मुझे पावर गुड की तरफ जाना चाहिए, पावर गुड चेक करना चाहिए। तो इस केस में पर्टिकुलर जैसे कि इस तरह का एरर आता है CPU कोर नहीं बनना, तो सबसे पहले PCH का रिक्वायरमेंट होता है जो चेक करना चाहिए। PCH के रिक्वायरमेंट के लिए मैं इसका सबसे पहले पावर गुड है उसको चेक करूँगा और उसके बाद और कहीं पे जाऊँगा चेक करने के लिए। तो यहाँ पे दिखाता हूँ पावर गुड कहाँ है। 1.0 वोल्ट जो है इसका पावर गुड मुझे देखना है। 1.0 वोल्ट अवेलेबल तो है, क्योंकि सारा सप्लाई होने से भी नहीं होता है, पावर गुड भी चाहिए होता है। पावर गुड अवेलेबल नहीं है, तो हालांकि यहाँ पे काम हुआ है, तो पावर गुड क्यों अवेलेबल नहीं है वो देखना है और क्या काम किया हुआ है वो भी देखना है। तो एक बार के लिए मेरे को माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। और ये लो,
अरे जैसे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से तो पावर गुड का पुल अप रजिस्टर नहीं है। वाह वाह क्या बात है। यहाँ पे ये है और ये मेरे को 100% मालूम है। यहाँ पे रजिस्टर लगता है, यहाँ पे 3.3 से पुल अप होता है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। और यहाँ पे आई थिंक ये आईसी भी रिप्लेस करके देखा गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करें तो ये रहा, बिल्कुल आईसी खुला हुआ है। आईसी खुला हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसका पावर कोड ठीक कर दूं तो पॉसिबल है ये 7 बिप का एरर चला जाए और इसमें डिस्प्ले भी आ जाए। तो अब और इसका जो अगर पुल अप रजिस्टर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये 50 50 से 100 किलो ओम्स के अंदर होना चाहिए इसका। तो मैं कम नहीं लगा के एक बार के लिए एटलीस्ट 50, या तो स्कीमेटिक में देख लेता हूँ। स्कीमेटिक अगर मेरे पास है तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कीमेटिक में देख लेते हैं। LA91043521 का स्कीमेटिक अवेलेबल है। PU500 यानी कि PU500 अच्छा, ये इन्होंने ये यहाँ पे 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा रखा है पिन नंबर 1 से, तो इसको ठीक करना है। तो उसको चलो क्लोज करते हैं। अभी आते हैं यहाँ पे फिर देखने के लिए कि अब यहाँ पे एक्चुअली देखना है कि यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि और जो भी भाई कर रहे थे या जो लोग भी काम किए हैं इस पे, वो ऐसे कैसे स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो शॉर्टिंग 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 के लिए मेरे को ऑन करना पड़ेगा एक बार के लिए। ना शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि ओमेगा आर्म्स में शो कर रहा है ये, तो शॉर्ट नहीं है ये, इसको शॉर्ट में कंसिडर करने वाला नहीं हूँ। और रह गया बात रजिस्टर का, तो एक रजिस्टर लगा के देखते हैं पहले 100 किलो ओम्स का, फिर मालूम चलेगा कि ये बोर्ड होने वाला है नहीं होने वाला है। पावर बोर्ड तो पहले ठीक हो जाए। 100 किलो ओम्स कहाँ गया, 120 65 के 150 किलो ओम्स तो नहीं है। 82 के है, मैं लगा सकता हूँ 82 के। चलो लगाते हैं 82 के और देखते हैं कि ये सॉल्व होता है या नहीं होता। तो एक रजिस्टर मैं ले लिया यहाँ से, अब इसको लगाना है इधर। लेकिन सोल्डरिंग आयरन नहीं चालू नहीं है, तो एसएमडी रियोग स्टेशन का ही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अगर चालू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रजिस्टर गया कहाँ, यही दिक्कत है। चलो फिर से लेना पड़ेगा मुझे दूसरा वाला।
और ये रजिस्टर सही से आई थिंक सही से लगा नहीं है, तो आईसी को सही से भी लगा लेता हूँ मैं एक बार के लिए, क्योंकि इन्होंने इस तरह का ज़्यादा सोल्डर छोड़ दिया है जिन्होंने काम किया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब देखना है कि ये बोर्ड चालू होता है या नहीं, तो थोड़ा सा बोर्ड को कूल होने के लिए वेट करते हैं और देखते हैं कि इसको चालू करके ये ऑन होगा या नहीं होगा। अब 80 डिग्री है, थोड़ा सा ये कम जाए तो चेक करूँगा मैं। 50 के आसपास तो आ गया। 61 नहीं, अभी भी टेम्परेचर है। चलो अब चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका स्विच कहाँ गया? ये किया मैं ऑन, ये हुआ ऑन, और एम्पियर भी कुछ ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि सप्लाई आ गया क्या, कोर सप्लाई। कोर सप्लाई अवेलेबल हो गया। अब बीप कितना आ रहा है? 2, यानी कि रैम नहीं है, 2 बीप चेंज हो गया। अब यहाँ का जो सप्लाई है पावर गुड 3.0 वोल्ट, यानी कि पावर गुड मिल गया यहाँ पे। तो मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे जिसने भी काम किया है वो रजिस्टर को जानबूझ के वहाँ से हटा दिया है, या वो आईसी खोल के लगाने टाइम हट गया है, या इतना सारा काम करने का क्या रीज़न है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। और 7 बिप का जो एरर है मेरे को समझ में नहीं आया कि सॉल्व क्यों नहीं हुआ है ये प्रॉब्लम। बाकी क्या है नहीं है उसे छोड़ देते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि इसमें डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। तो रैम में लगाता हूँ इसको मैं यहाँ पे, और रैम लगा के देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। DDR3L लगेगा, DDR3L लगेगा अगर, तो रैम का बिप चेंज होना चाहिए बस। डिस्प्ले तो आएगा तभी जब इसमें डिस्प्ले लगाया जाएगा। 849 8। अच्छा, अभी RTC का एरर आ रहा है, तो यानी कि RTC सेल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये रहा RTC सेल, और फिर से मैं चालू किया अगर, तो रीस्टार्ट हुआ यानी कि डिस्प्ले आ जाएगा। अगर हमें मालूम ही है डिस्प्ले आ जाएगा तो डिस्प्ले लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये बिना इसमें डिस्प्ले का VFX कोर GFX कोर नहीं बनता। सॉरी, VFX कोर बोल रहा हूँ मैं भी एडिटिंग कर करके VFX याद रह गया है तो एक बार लगा लेते हैं डिस्प्ले और देखेंगे कि 7 बिप का भूत उतरता है कि नहीं इससे। ये हो गया, चलो आ जाओ DMM पे। वाह वाह, ये आ गया डिस्प्ले, और अपना होता है काम क्लोज। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है इससे हमें क्या सीख मिलता है कि हम रिपेयर कर सकते हैं। रिटर्न आया हुआ अभी तो मतलब ये 7 वीक का भूत देख के डर गए कि क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इतना जगह पे जब काम किया हुआ है इसमें, वो उसका रीजन कुछ मेरे को दिख नहीं रहा इधर, और रेजिस्टेंस जानबूझ के मिसिंग किया गया है कि कोई और कर ना पाए, या फिर क्या भला भला मुझे क्या पता। तो अगर आप कस्टमर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बचें जो इस तरह का काम करते हैं, और एटलीस्ट उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड या देख लें जहाँ पे आप सर्विस के लिए दे रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, ये घूमते रहेगा आपका सामान और रेडी नहीं होगा, ऐसे ही है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में और 7 वीप, जय 7 वीप।